Hello guys, welcome. Guideline English book classes. This is रमाकांत उपाध्याय. आज मैं आप लोगों के लिए केस टेबल पार्ट 2 करके एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर से ही लिंक अप है. मींस हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया था जिसका नाम था केस टेबल. ठीक है, उस केस टेबल में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पॉजेसिव कन्वर्ट्स होते हैं, कैसे इनका पूरा एक चेन सिस्टम होता है. ये सब चीजें उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में क्लियर कर दी. तो गाइस, आज हम उसी चेन में, उसी श्रृंखला में हम केस टेबल पार्ट 2 करके वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कुछ चीजें हैं जिसके लेकर मैं एक नया वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊंगा. तो गाइस, ये वही वीडियो लेक्चर है जिसमें हमें उन एडवांस चीजों को देखना है. तो गाइस, जब मैंने आपको वहां पढ़ाया था तो वो काफी डिटेल में था. यदि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखें. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तभी जाके आपको ये केस टेबल पार्ट 2 वाला वीडियो लेक्चर समझ में आएगा. अदरवाइज इट मे बी यू मे हैव प्रॉब्लम, आपको शायद दिक्कत का सामना करना पड़े. तो गाइस, पहले आप केस टेबल वाला वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद आप केस टेबल पार्ट 2 वाला वीडियो लेक्चर ही देखें, तब जाके आपको सब चीजें क्लियर होंगी. तो उसमें हम लोगों ने इन सब केस टेबल्स की डिटेल में पढ़ा था. कुछ वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हैं, माइन, आर, योर्स, देयर्स और हर्स, इसको लेकर मैंने एक नए वीडियो लेक्चर्स के बारे में बोला था. तो गाइस, हम इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा हम इस केस टेबल को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है हर प्रकार के ट्रांसलेशंस में, हर प्रकार के नरेशंस में, क्लॉज में, एक्टिव एंड पैसिव्स में. तो गाइस, कुल मिला के ये केस टेबल अपने आप में इंग्लिश की आत्मा होती है, इंग्लिश की जान होती है. इसको समझे बिना आप प्रॉपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो गाइस, इस केस टेबल का ऐसे याद करने का मैंने आपको बोला था. मैंने ये भी बोला था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको रखें, लिख लें, जिससे आपको याद रहे कि किस सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, पॉजेसिव्स का किसके साथ क्या चेन सिस्टम्स है. तो गाइस, वीडियो लेक्चर स्टार्ट हम इसकी एक रिवाइज करके ही करते हैं. हेडिंग है यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव. ये इस तरह से हमें याद रखना है, जो पूरा आपके सामने लिखा है. आई का ऑब्जेक्ट होता है मी का पॉजेसिव माय और ब्रैकेट में माइन. तो आप इसी पूरी रिदम में इसको याद रखें. आई, मी, माय, माइन. वी, अस, आवर, यू, योर, योर्स. दे, देम, देयर्स. plural noun, apostrophe s. He, him, his. She, her, hers. Its. single noun, apostrophe s. तो गाइस, ये हमारा केस टेबल था. इसमें मैंने ये 5 वर्ड्स को लेकर वीडियो लेक्चर्स के बारे में बोला था, तो वो अब मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं कि वो क्या है और कैसे हैं. गाइस, ये जो भी हेडिंग के अंदर आने वाले शब्द हैं, ये सभी के सभी पॉजेसिव्स हैं. पॉजेसिव्स वे वर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पे मालिकाना हक, अधिकार और रिश्ता बतलाया जाता है. तो गाइस, ये जितने पॉजेसिव्स हैं, माय, आई, योर, देयर, हिज, हर, इट्स और आपका सिंगल नाउन, प्रोनाउन भी, ये एक्चुअल में एसपीएन के द्वारा ट्रांसलेशंस में मदद करते हैं. या ये कहूं, इन लोगों को ट्रांसलेट करने का, इन पॉजेसिव वर्ड्स को ट्रांसलेट करने का जो मेथड होता है वो एसपीएन होता है. और जो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको माइन, आर, योर, देयर्स और हर्स को लेकर एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको नई जानकारियां दूंगा. तो वो एक्चुअल में इसलिए कहा गया था कि वो ट्रांसलेशंस, इनका माइन, आर, योर, देयर्स का जो ट्रांसलेशंस होता है वो एसएनपी मेथड के द्वारा होता है. तो आप सोच रहे होंगे क्या होता है एसपीएन और एसएनपी. तो जस्ट मैं कुछ मिनटों में आपको क्लियर करने वाला हूं. तो मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं. पॉजेसिव वर्ड्स वे जिनके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पे मालिकाना हक, अधिकार, रिश्ता बतलाया जाता है. और इसमें हमें कुछ जगह ही ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स देखने को मिले. वो थे माय के साथ माइन, आर के साथ आर, योर के साथ योर्स, देयर के साथ देयर्स, हर के साथ हर्स. जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पॉजेसिव्स आप एसपीएन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं. और ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हैं
इनको हम SNP मेथड के द्वारा ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइस समझते हैं क्या होता है SPN और SNP। जब कभी भी हम सामान्यतः एक नॉर्मल हिंदी बोलते हैं जो कि अब तक हम बोलते आ रहे हैं, जैसे कि यह मेरा पेन है, यह तुम्हारा काम है, यह उनका घर है, तो देखेंगे आप उसमें एक फिक्स प्रकार का पैटर्न काम आ रहा है। पैटर्न क्या है कि यह मेरा पेन है, इसमें आपने यह एज ए सब्जेक्ट लिया, मेरा पॉजिटिव लिया, पेन नाउन रहा, तो आपने जो सेंटेंस को जमाने की श्रृंखला थी वो आपने SPN नॉर्मल यानी आपने साधारण प्रकार से पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करा। तो यहाँ मेरा पेन है, ये कहलाया SPN, इसका ट्रांसलेशन होता है दिस इज माय पेन, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं कि आपके द्वारा SNP मेथड के द्वारा इन एडवांस पॉजिटिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो होते हैं SNP। यहाँ पेन मेरा है, क्या हुआ, यहाँ पेन मेरा है, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट हुआ, पेन आपका नाउन हुआ और मेरा आपका पॉजिटिव हुआ। यानी कि कुल मिला के जब कभी भी हमारे द्वारा साधारण पॉजिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो साधारण पॉजिटिव्स को बनाने के लिए हमारे द्वारा सब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव और उसके बाद नाउन, यानी सब्जेक्ट पॉजिटिव नाउन के द्वारा हम इन सभी माइन आर योर देयर प्लूरल नाउन, हिज हर इट्स सिंगुलर नाउन पॉजिटिव्स को ट्रांसलेट करते हैं, पॉजिटिव्स को हम अनुवादित करते हैं। लेकिन जब हम SNP मेथड से आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट नाउन पॉजिटिव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाउन आया करेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसी भी नाउन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में आपको पॉजिटिव वर्ड्स देखने को मिलेगा, उसे हमने बोला SNP। इस एडवांस मेथड के द्वारा आप इन ब्रैकेट में आए हुए सभी 5 शब्दों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करें कि भाई दोनों ही पॉजिटिव्स हैं, माइन भी पॉजिटिव है तो माइन भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है तो आर्स भी पॉजिटिव है, तो इनका इस्तेमाल करें ही क्यों? व्हाट इज द नीड टू यूज ऑल द थिंग्स? हम तो भैया माई के द्वारा भी काम कर सकते हैं, ओके इट्स गुड। लेकिन जब कभी भी किन्हीं दो लोगों के बीच में एक चीज व्यक्ति वस्तु को लेकर मालिकाना हक, अधिकार, रिश्ता, या ये कहूं शॉर्टकट में पॉजिटिवनेस को बतलाने की जब बहस होगी, बात होगी या कहीं डिस्कशंस होगा, तो जिसके द्वारा ज्यादा मालिकाना हक बतलाया जाएगा उसके द्वारा उस चीज को, उस व्यक्ति वस्तु को अपना बनाने का, पाने का और अधिकार का महत्व वहां पे ज्यादा दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, वो बहस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया ये मेरा पेन है, बोले नहीं भैया ये मेरा पेन है, नहीं भैया ये तो मेरा पेन है, नहीं ये मेरा पेन है। किसी ने बोला नहीं भैया ये पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो ऑटोमेटिक आपको सुन के भी और आपको ऐसे समझ के भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जहां पे हम SPN मेथड के द्वारा सेंटेंसों का निर्माण करते हैं वहां पे हम साधारणतः मालिकाना हक दिखाते हैं, लेकिन जहां पे आप SNP मेथड से आते हैं वहां पे आपके द्वारा उन व्यक्ति वस्तुओं पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस, ज्यादा स्वामित्व, ज्यादा अपनापन दिखाने का भाव होता है। अक्सर आप लोगों ने मूवीज में, सॉन्ग्स में एक वर्ड सुना होगा, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, यू आर माइन, यू आर माइन, शायद आप लोगों ने सुना हो, यू आर माइन करके वर्ड्स आता है कि तुम मेरे ही हो। इसका मतलब ये होता है, मतलब उस व्यक्ति वस्तु पर उसके द्वारा सबसे ज्यादा मालिकाना हक दर्शाया और बताया जा रहा है। तो गाइस मैं शायद आपको समझाने में सफल हो रहा हूँगा कि यहाँ पे आपके द्वारा SPN मेथड होगा, वहां पे नॉर्मल पॉजिटिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, माइन, माय, आर, योर, देयर, और जहाँ पे SNP मेथड के द्वारा वाक्यों का निर्माण होगा वहां पे इन सभी एडवांस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान पे साधारण मालिकाना हक से एक कदम आगे बढ़ के ज्यादा मालिकाना हक बताना हो, ज्यादा हमारा एक वहां पे पॉजिटिवनेस शो करना हो, तो वहां पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। यहाँ मेरा पेन है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मेथड क्या हुआ? सब्जेक्ट पॉजिटिव नाउन, सब्जेक्ट पॉजिटिव नाउन, तो ये बना दिस इज माय पेन।
फिर मैंने एक्स्ट्रा लिया उसका, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। आपने क्या करा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाउन का इस्तेमाल करा। उससे क्या हुआ, आपके द्वारा उस पेन के ऊपर अपना स्वामित्व, अपना मालिकाना हक ज्यादा बतलाया गया, जिससे आपने वहां पे आप एसएनपी मेथड का इस्तेमाल हुआ, तो ट्रांसलेशन हुआ दिस पेन इज माइन। ठीक है, जब आप इस प्रकार के ट्रांसलेशंस को करें तो वहां पे आप हमेशा याद रखें, इसको तो आप बोलते ही हैं दिस इज माय पेन इन द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जब आप इस पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो वहां पे आपके द्वारा बोले जाने में भी कुछ एक एम्फेसिस, कुछ एक ज्यादा जोर दबाव का इस्तेमाल करना है, किया जाना चाहिए, जिससे इस पॉजिटिव्स को अच्छे से हम लोगों तक बतला सकें और उनको सुना सकें। दिस इज माय पेन, इट्स ओके, दिस पेन इज माइन। माइन के ऊपर आपको एक थोड़ा सा जोर दबाव देना है, ठीक है ना। दिस वर्क इज योर्स, दिस वर्क इज योर्स, दिस कार इज माइन। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, माइन और योर्स पे आप एक एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस के द्वारा एक स्वामित्व, एक मालिकाना हक ज्यादा बतला रहे हैं। तो गाइस इसको हम बोलते हैं दिस इज माय पेन, और ये हो गया दिस पेन इज माइन। आपने यहाँ पे अभी माय और माइन के एग्जांपल्स देखा। अब हम देखते हैं आर्स के एग्जांपल। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, यह मेरा घर है, SPN, ठीक है ना। दिस इज माय हाउस, यह घर मेरा है, SNP मेथड हो गया, मींस सब्जेक्ट के बाद नाउन का इस्तेमाल किया गया, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। यह मेरा घर है, दिस इज माय हाउस, SPN, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। नेक्स्ट एग्जांपल, यह हमारा स्कूल है, ये आर और आर्स को लेकर बनाया है, यह हमारा स्कूल है, सब्जेक्ट पॉजिटिव नाउन, आपका पॉजिटिव पहले आ रहा है, तो ये बना SPN, यह स्कूल हमारा है, सॉरी यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल, आपका SPN मेथड इस्तेमाल हुआ वहां पे। अगला आपका यह स्कूल हमारा है, नाउन आपका पहले आ गया, तो ये आपका SNP मेथड के द्वारा बन रहा है, यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज आवर्स, ठीक है ना, आवर्स यहाँ पे लगा है। अगला है आपका यह तुम्हारा काम है, SNP के द्वारा बन रहा है, दिस इज योर वर्क, ठीक है ना, यह तुम्हारा काम है। लेकिन जब कभी हम ज्यादा एम्फेसिस के साथ बदलना चाहे, यह काम तुम्हारा है, आप उसको ज्यादा जिम्मेदारी से कोई काम के बारे में बताना चाहते हैं, तो वहां पे इस प्रकार से कुछ वाक्य बनता है, यह काम तुम्हारा है, आपने यहाँ पे SNP मेथड को इस्तेमाल करा, आपका सेंटेंस बना दिस वर्क इज योर्स। क्या बना, दिस वर्क इज योर्स। आर यू गेटिंग गाइस? अब हम जाते हैं देयर और देयर्स की तरफ। वह उनकी कार है, वह उनकी कार है, SPN, नॉर्मल पॉजिटिव्स बनने हैं, दैट इज देयर कार, ठीक है ना। वह कार उनकी है, आपने नाउन को पहले लिया, वह कार उनकी है, बना आपका दैट कार इज देयर्स, दैट कार इज देयर्स, दैट इज देयर कार, दैट कार इज देयर्स। लास्ट एग्जांपल हमारा हर और हर्ष वाला, यह उसका बैग है, यह उसका बैग है, दिस इज हर बैग, ठीक है, आपका पॉजिटिव पहले आ रहा है, और अगले सेंटेंस में हम लोगों ने नाउन पहले ले लिया, जो कि हमारा SPN जो SNP मेथड पे है, सब्जेक्ट नाउन एंड पॉजिटिव, तो यह बैग उसका है, दिस बैग इज हर्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका पूरा वही मेथड रहा जो मैंने आपको यहाँ पे बतलाया है। यदि आपके द्वारा SPN मेथड का इस्तेमाल होगा तो वहां पे आपके द्वारा नॉर्मल पॉजिटिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहां पे आप SNP का इस्तेमाल करेंगे वहां पे आपके द्वारा एक्स्ट्रा पॉजिटिव्स जो ब्रैकेट्स में दिए थे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल मिला के एक प्रकार का पैटर्न ही सब जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो पैटर्न क्या है कि यदि मान लीजिए आपके द्वारा सब्जेक्ट पॉजिटिव और नाउन का इस्तेमाल होगा, यानी SPN का इस्तेमाल होगा, तो वहां पे आपके द्वारा माई, आर, योर, देयर वाले जो नॉर्मल पॉजिटिव्स हैं इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। और यदि मान लीजिए आपके द्वारा SNP यानी सब्जेक्ट नाउन एंड पॉजिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे आपके द्वारा
जो ब्रैकेट्स में 5 वर्ड्स आपको बताए हैं, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, इनका इस्तेमाल होगा। तो गाइस आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वाकई पसंद आया है तो आप इसको लोगों तक पहुंचाएं, कई लोगों तक इसको पहुंचाने में मदद करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और इसी तरह सभी वीडियोस को और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उन सबको आप देखें। बट लास्ट में फिर से आपसे एक बात कह दूं, इस वीडियो लेक्चर्स को आप देखें उसके पहले आप केस टेबल वाला वीडियो लेक्चर्स जो लेक्चर 11 के नाम से अपलोडेड है, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि वो इसको पहले समझाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।